रणबीर की आलिया, विकी की कटरीना, ए अकाउंटेंसी, ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, तेरे बिना भी क्या जीना। वाह, 5 मार्क का सवाल, 5 इंपॉर्टेंट बातें क्या ध्यान रखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हें देके जाएगा 5 + 2 7 नंबर। करना क्या, 5 मार्क के क्वेश्चन में क्या करना, 5 मार्क के क्वेश्चन की 5 बातें, 5 मार्क के क्वेश्चन की 5 बातें। सबसे पहले जब CFS का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आवे तो क्या करोगे, ईयर्स चेक करना। 2 कॉलम्स होंगे ईयर के, एक होगा करंट ईयर, एक होगा प्रीवियस ईयर। अगर ऐसा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, 2021 2020, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तुम देखते जाना, कोई भी चीज़ पिछले साल कितनी थी अब कितनी हो गई, 5 लाख पिछले साल शेयर कैपिटल थी अब 6 लाख हो गई, तो 1 लाख से बढ़ गई, तो 1 लाख के नए शेयर इशू किए। लेकिन कभी कभार यहाँ पर तुम्हारे टीचर साहब गड़बड़ कर देते हैं, जान के करंट ईयर को बना देते हैं प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर को बना देते हैं करंट ईयर। ऐसे में 6 लाख से 5 लाख में नए शेयर इशू नहीं हुए हैं। हाँ, अब क्या हुआ है, 1 लाख के शेयर्स का रिडम्पशन हुआ है। पूरे का पूरा गणित उल्टा पड़ जाएगा, राइट, पूरे का पूरा गणित उल्टा पड़ जाएगा। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा ईयर्स पे। तो सबसे पहली चीज चेक करना ईयर्स में। दूसरे नंबर पे चेक करना क्या किसी चीज के साथ, चीज बटर वाला बटर नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं चीज यानी कोई आइटम के साथ परसेंटेज का साइन लगा है क्या। अरे गिनती की 3 तो चीजें हैं जिसमें परसेंट लगाते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। जहां भी किसी के साथ परसेंट का साइन लगा हो, तुम्हें क्या करना है, उस परसेंट का, प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ दो, प्रेफरेंस शेयर्स की कंडीशंस अलग है, उसके परसेंट का इस्तेमाल मत करना, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि उसको कब यूज करना। तो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ लगे हुए परसेंटेज को तो आप इग्नोर कर दीजिए, मगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के साथ जो परसेंट लगा है वो परसेंट और कुछ नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उतना इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करो। अगर कोई डेट अलग से नहीं दी हो कि हमने नया लोन या नए डिबेंचर कब इशू किए या नए इन्वेस्टमेंट कब खरीदे या इन्वेस्टमेंट कब बेचे, ऐसा कुछ नहीं बताया हो, तो ओपनिंग बैलेंस पे वो परसेंट लगाना, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना। और चूंकि ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, छुपा हुआ हिडन एडजस्टमेंट है, इसके 2 इफेक्ट डालना मत भूलना। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात कर रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे 10% डिबेंचर्स 5 लाख, फिर हो गए 4 लाख करंट ईयर प्रीवियस ईयर, इस 5 लाख का 10% निकालना। ये करंट ईयर का अमाउंट है, इसका नहीं, प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग होगा। 4 से 5 हो गए, तो 1 लाख के नए डिबेंचर इशू किए, अपन इंटरेस्ट इस पे देंगे। 4 लाख का 10% 40,000। इसके 2 इफेक्ट क्या आएंगे, लिख लो, निकालो नोटबुक, लिखो। इसके 2 इफेक्ट आएंगे, 40,000 रुपये जो आपने निकाला है वो ऊपर ऐड करना है नॉन कैश एक्सपेंस में, और नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो दिखाना, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। इसी तरह से अगर तुम्हें नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हों जिनके साथ लिखा होगा इस तरह से 12%, 6%, कोई परसेंट लगा होगा उनके साथ, वो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका भी ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाल के नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिखाना, ऊपर माइनस करना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम में सब्ट्रैक्ट होगा,
और नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो होगा, प्लस होगा। ऊपर अगर कोई चीज़ प्लस कर रहे हो तो नीचे माइनस करोगे, और ऊपर अगर कोई चीज़ माइनस कर रहे हो तो नीचे प्लस करोगे। ये इंटरेस्ट तुम्हें मिलेगा। इसलिए इसके दो इफेक्ट, ऊपर माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखना नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लिखा हुआ है NCI नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देना, और नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेना। इसके डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या करोगे? ये बोरोइंग है, तुमने उधार लिया पैसा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ब्याज तुम भरोगे, ये तुम्हारा खर्चा है, ऊपर ऐड करना नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर करंट लायबिलिटी में सावधान रहना, अटेंशन पोजीशन में रहना, जरा सा भी रिलैक्स मत होना, गलती कर जाओगे। करंट लायबिलिटी में एक मिलेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आमतौर पे करंट असेट करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आती है, मगर यहाँ नहीं आएगी ना। तो अब तुम्हारा ध्यान किसी और फालतू चीज पे होगा। मेन चीज यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है, करंट असेट करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आती है, मगर उसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही नहीं लिखा है मैंने टाइम पास करने के लिए। आओ जल्दी से देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बढ़ रहा हो तो ऐड कर देना, कम हो रहा हो तो माइनस कर देना। अब भले ही तुम्हारा नाम विक्की हो, तुम्हारा इंटरेस्ट कटरीना में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो विक्की कौशल की हो चुकी है। भले ही तुम्हारा नाम रणवीर हो, तुम्हारा आलिया में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रणवीर की हो चुकी है। तुम ध्यान रखें, सिर्फ तुम्हारा एक ही देवता है अभी 23rd में अकाउंटेंसी, उस पर फोकस करो। करंट लायबिलिटी में होते हुए भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे। ये बहुत ही एक अनोखा सा पॉइंट है जो बच्चों को आम तौर पे ध्यान नहीं रहता। अभी तक भी जो हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि बच्चे शॉर्ट टर्म बोरोइंग को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इंक्लूड कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। करंट लायबिलिटी के अंदर आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आमतौर पे ये होता है टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। देखिए ये रही आइटम। क्या करोगे अगर टैक्स प्रोविजन आएगा? तो टैक्स प्रोविजन आया तो इसका सिर्फ एक काम करना है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है और बैलेंस शीट के अंदर भी है तो अकाउंट बनेगा, वरना सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर है तो इसके दो बैलेंसेस जो है उनको अलग अलग ट्रीट करना है। जो पिछले साल का बैलेंस है, जो लास्ट ईयर का बैलेंस है, वो टैक्स पेमेंट गिना जाएगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे माइनस होगा। यानी तुम्हें बताया टैक्स प्रोविजन 2021-2020 50,000 35,000 ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। कहाँ पर? ऑपरेटिंग में ही माइनस, ऑपरेटिंग में ही प्लस। ऑपरेटिंग में प्लस करना है यानी पीबीटी कैलकुलेशन के टाइम पर सरप्लस टू पीबीटी वाली यात्रा में ये प्लस होगा। और आखिरी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बॉटम पे जब तुम निकाल लेते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, यस बिफोर टैक्स, वहां पर इसे तुम्हें माइनस करना होगा। अगर इसमें बैलेंस शीट के अंदर भी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है तो तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये चीज दी है बैलेंस शीट के अंदर और नीचे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड अमाउंटेड टू ₹75,000, तब तुम्हारे ये सारे कैलकुलेशन फेल हो जाएंगे कि तुम इसे ऐड कर दो, उसे लेस कर दो। नहीं कर सकते। ना ये 50,000 माइनस होगा, ना ये 35,000 प्लस होगा। इस 75,000 का भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये टैक्स पेड दिया है तो ये सीधा सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बॉटम पे माइनस कर देना, और कितना ऊपर ऐड करना है उसके लिए आपको बना के देखना पड़ेगा एक सुंदर सा प्यारा सा
अकाउंट, टैक्स प्रोविजन अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट पे प्लस होगा, डेबिट पे माइनस होगा। यहां से स्टार्ट होगा बाय ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये यहां चिपक जाएगा आके क्रेडिट में। ये है क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट साइड पे ये चिपक जाएगा आके क्लोजिंग बैलेंस 35,000। अब तुम्हें टैक्स पेड दिया है, यानी टैक्स हमारी एक करंट लायबिलिटी है, टैक्स प्रोविजन हमारी करंट लायबिलिटी है। तुम अगर टैक्स पे कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी कम होगी, कम होगी तो आपको इस तरफ लिखना पड़ेगा टू बैंक। ये जो पेड दिया है 75,000 ये यहाँ रख दीजिए। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद मत रखना। 75, 5, 80, 30, 110 इधर हो गया, 50 इधर है, 60,000 का यहाँ शॉर्टेज है। ये जो शॉर्ट है ये कहलाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L। नया टैक्स प्रोविजन बनाया, टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड, और ये प्यारे बच्चों ऊपर होगा पीबीटी कैलकुलेशन में प्लस। तो जो तुम पहले इसको प्लस कर रहे थे उसकी जगह अब ये 60,000 प्लस करने पड़ेंगे तुम्हें। ख्याल रखें इस बात का, टैक्स प्रोविजन कोई आसान अकाउंट नहीं है, तो कोई बहुत डिफिकल्ट अकाउंट भी नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा था। थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन ध्यान रखें टैक्स पेड की जगह अगर कभी टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड दिया हो तो ये वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसमें होते ही टोटल 4 अकाउंट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। कितना टैक्स पे किया वो हमेशा डेबिट पे आता है, और कितना प्रोविजन बनाया वो हमेशा क्रेडिट पे आता है। तो या तो पेड या तो मेड, आपको इन दोनों में से कोई दिया होगा, एक दूसरा निकाल लेना। 4 में से 3 फिगर दिए होंगे यार, इतनी सी तो बात है, और क्या है। फाइनली देखना कैश इन कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इनको पूरे सीएफएस में कहीं यूज नहीं करते, इनको पूरे सीएफएस में कहीं यूज नहीं करते, बल्कि इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को आखिरी के आंसर को टैली करने के लिए यूज करते हैं। तो बस इसे ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखिए, समझिए, और छोटे से ऐसे हर चैप्टर पर कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं हर चैप्टर की मैं 2 दिन में सारी चीजें आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि अगर आप होशियार तो हो ही गए हो, एकदम बेस्ट हो जाओ, 40 में से 40 ले आओ वाला काम हम कर सकें। थैंक यू।